आज 31 मई को स्मरण करते हैं तपस्वी राजमाता अहिल्याबाई होलकर को। भारत में जिन महिलाओं का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग तथा देशभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख है। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोंदी गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मनकोजी राव शिंदे परम शिव भक्त थे, अतः यही संस्कार बालिका अहिल्या पर भी पड़े। एक बार इंदौर के राजा महलराव रोव होलकर ने वहां से जाते हुए मंदिर में हो रही आरती का मधुर स्वर सुना। वहां पुजारी के साथ एक बालिका भी पूरे मनोयोग से आरती कर रही थी। उन्होंने उसके पिता को बुलवाकर उस बालिका को अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव रखा। मनकोजी राव भला क्या कहते, उन्होंने सिर झुका दिया। इस प्रकार वह 8 वर्षीय बालिका इंदौर के राजकुमार खांडेराव की पत्नी बनकर राजमहलों में आ गई। इंदौर में आकर भी अहिल्या पूजा एवं आराधना में रत रहती। कालांतर में उन्हें 2 पुत्री तथा 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1754 में उनके पति खांडेराव एक युद्ध में मारे गए। 1766 में उनके ससुर मल्हर राव का भी देहांत हो गया। इस संकट काल में रानी ने तपस्वी की भांति श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया, पर कुछ समय बाद उनके पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू भी चल बसे। इस वज्राघात के बाद भी रानी अविचलित रहते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर डटी रही। ऐसे में पड़ोसी राजा पेशवा राघोबा ने इंदौर के दीवान गंगाधार यशवंत चंद्रचूड़ से मिलकर अचानक हमला बोल दिया। रानी ने धैर्य न खोते हुए पेशवा को एक मार्मिक पत्र लिखा। रानी ने लिखा कि यदि आप युद्ध में जीतते हैं तो एक विधवा को जीतकर आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, और यदि आप हार गए तो आपके मुख पर सदा के लिए कालिक पुत जाएगी। मैं मृत्यु या युद्ध से नहीं डरती, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, फिर भी मैं अंतिम क्षण तक युद्ध करूंगी। इस पत्र को पाकर पेशवा राघोबा चकित रह गया। इसमें जहां एक और रानी अहिल्याबाई ने उस पर कूटनीतिक चोट की थी, वहीं दूसरी ओर अपनी कठोर संकल्प शक्ति का भी परिचय दिया था। रानी ने देशभक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र से भी सावधान किया था, अतः उसका मस्तक रानी के प्रति श्रद्धा से झुक गया और वह बिना युद्ध किए ही पीछे हट गया। रानी के जीवन का लक्ष्य राज्य भोग नहीं था, वे प्रजा को अपनी संतान समझती थी। वे घोड़े पर सवार होकर स्वयं जनता से मिलती थी। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण राज्य और धर्म के उत्थान में लगाया। एक बार गलती करने पर उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को भी हाथी के पैरों से कुचलने का आदेश दे दिया था, पर फिर जनता के अनुरोध पर उसे कोड़े मारकर ही छोड़ दिया गया। धर्म प्रेमी होने के कारण रानी ने अपने राज्य के साथ साथ देश के अन्य तीर्थों में भी मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका हाल ही में मोदी जी द्वारा पुनरुद्धार हुआ है, 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनवाया गया था। उनके राज्य में कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, कृषि आदि सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। 13 अगस्त 1795 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। उनका जीवन धैर्य, साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन के प्रेरक उदाहरण है। भारत माता की जय।